इस वीडियो में मैं आपको दूंगा 5 टिप्स जिसकी मदद से आप एक बढ़िया फ्रेशर सीवी बना पाओगे। नमस्ते, हेलो, आदाब। शुरुआत कर इंडीड पर में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए क्योंकि बोनस टिप के साथ एक छोटा सा सरप्राइज भी है जिससे सीवी बनाने में आपको आसानी होगी। टिप नंबर 1, राइट ए कंपेलिंग प्रोफाइल समरी। एक दमदार प्रोफाइल समरी लिखिए। यूजुअली हायरिंग मैनेजर्स सिर्फ 8 सेकंड्स बिताते हैं एक सीवी पे, और क्योंकि ये सेक्शन सीवी में सबसे पहले आता है इसलिए उनका अटेंशन कैप्चर करने के लिए एक अच्छी प्रोफाइल समरी बहुत जरूरी है। आमतौर पे प्रोफाइल समरी 1 या 2 सेंटेंसेस में आपका प्रोफेशनल ओवरव्यू बताती है। ये आपकी सेल्स पिच है और इसलिए इस सेक्शन में आपकी स्ट्रेंथ्स हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर सर्विस प्रोफाइल समरी कुछ ऐसी होगी। Motivated and customer-focused individual seeking to kickstart my career in the customer service industry. Eager to utilize my excellent communication skills, problem-solving abilities, and friendly demeanor to provide exceptional support to customers and contribute to the overall success of the organization. इस एग्जाम्पल से कैंडिडेट के गोल्स और इंटेंशंस तो हाईलाइट हो ही रहे हैं, साथ ही हायरिंग मैनेजर्स को यह भी बता रहे हैं कि कैंडिडेट एक पैशनेट और मोटिवेटेड इंडिविजुअल हैं जो कंपनी में एक पॉजिटिव इंपैक्ट ला सकते हैं। टिप नंबर 2, हाईलाइट योर एजुकेशन। अपनी एजुकेशन को हाईलाइट कीजिए। नेक्स्ट अप इज एजुकेशन सेक्शन। अपनी डिग्री के साथ अगर आपने जॉब से रिलेटेड कोई रीसेंट कोर्स कंप्लीट किया हो तो इस सेक्शन में इंक्लूड करें। सबसे पहले अपनी डिग्री या अपना कोर्स मेंशन करें, फिर इंस्टीट्यूशन, ईयर ऑफ पासिंग और अपने मार्क्स मेंशन करें, और अंत में 10th और 12th स्टैंडर्ड्स के डिटेल मेंशन कीजिए along with year of passing and marks. एजुकेशन सेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के फ्रेशर हो या लॉन्ग स्टैंडिंग मेंबर, इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। टिप नंबर 3, लिस्ट इंटर्नशिप्स, सर्टिफिकेशंस एंड वॉलंटियर वर्क। अपने इंटर्नशिप्स, सर्टिफिकेशंस और वॉलंटियर वर्क को लिस्ट कीजिए। अगर आपने इंटर्नशिप्स की हैं तो उन्हें जरूर लिस्ट कीजिए, फिर चाहे वो उस रोल से रिलेटेड हो या नहीं। इंटर्नशिप्स आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस दिखाती है और आपके सीवी को स्ट्रॉन्ग भी बनाती है। साथ में अगर आपने कोई भी वॉलंटियर वर्क या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लिया हो जो जॉब से रिलेटेड है, वो भी मेंशन करना मत भूलिए। इससे आपकी ईगरनेस टू लर्न, विलिंगनेस टू कंट्रीब्यूट और एबिलिटी टू मेक अ पॉजिटिव इंपैक्ट के बारे में पता चल सकता है। इसके अलावा ये आपके सॉफ्ट स्किल्स की भी जानकारी देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर सपोर्ट फ्रेशर कैंडिडेट इस सेक्शन को कुछ ऐसे लिखेंगे: सर्टिफिकेशंस, सॉफ्ट स्किल्स एंड लीडरशिप सर्टिफिकेशन, डिजिटल कस्टमर सर्विस सर्टिफिकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, पार्टिसिपेटेड इन क्राइसिस मैनेजमेंट वर्कशॉप, वॉलंटियर्ड इन एनिमल रेस्क्यू सेंटर, ऑर्गेनाइज्ड कॉलेज वाइड सेमिनार ऑन सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, कस्टमर सपोर्ट इंटर्न एट वेववुड कंपनी फ्रॉम 2021 to 2022। ये सब ऐड करने से आपका सीवी डेफिनेटली स्ट्रांग होगा, लेकिन अगर आपके पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस नहीं भी है देन ऑल्सो इट्स टोटली ओके। टिप नंबर 4, हाईलाइट योर बिगेस्ट अचीवमेंट्स। अपने बिगेस्ट अचीवमेंट्स को हाईलाइट कीजिए। हालांकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपने अपनी डिग्री पूरी करके बहुत कुछ अकॉम्प्लिश किया है। शायद आपके पास कोई हॉबी भी है जिसमें आप बहुत अच्छे हैं। अपनी बिगेस्ट अचीवमेंट्स के बारे में सोचिए जो आपकी सॉफ्ट या हार्ड स्किल्स दिखाती हैं और अप्लाई करने वाले रोल से मैच होती हैं। इसका क्लू आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में कम्युनिकेशन स्किल एज अ रिक्वायरमेंट मेंशन्ड है और आपने कभी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए कोई डिबेट कॉम्पिटिशन जीता हो तो उसे सीवी में मेंशन करना ना भूलें। इसको ध्यान में रखते हुए अचीवमेंट्स का सेक्शन कुछ ऐसा होगा: अचीवमेंट्स, स्टूडेंट बॉडी प्रेसिडेंट, won in over 4 inter-college debate competitions, won an award for academic excellence, interstate table tennis champion. Tip number 5, mention your skills. अपने skills mention कीजिए। हालांकि आपके achievements आपकी skills दिखाती हैं, it is smart to have skills section in your CV. ये hiring managers की मदद करेगा आपकी CV को keywords के हिसाब से स्कैन करने में एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए। अपने एकेडमिक करियर में आपने काफी सारी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप की होंगी। हायरिंग मैनेजर्स ऐसे कैंडिडेट्स को चूज करते हैं जिनके पास हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो।
इससे यह पता चलता है कि आप अपने काम के साथ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी अच्छे से निभाना जानते हैं। सॉफ्ट स्किल्स बताते हैं कि आप अपना काम कैसे करते हैं। क्या आप रिलायबल हैं? क्या आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं? क्या आप टीम में अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? ऑन द अदर हैंड, हार्ड स्किल्स का मतलब होता है आपके रोल के लिए जरूरी टेक्निकल स्किल्स जो आपने अपने स्कूल, कॉलेज या वर्क एक्सपीरियंस के जरिए गेन किए हैं। जैसे कि एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए कोडिंग एक जरूरी टेक्निकल स्किल है। अगर आपको नहीं पता कि कौन से स्किल्स यूज करने हैं तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस लिस्ट। पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए आपके फ्यूचर यूज के लिए। दोस्तों, वक्त आ गया है बोनस टिप का। द डिटेल्स मैटर। डिटेल्स को ध्यान में रखें। अपने सीवी को बार बार अच्छे से प्रूफ रीड करें। ध्यान रखें कि कोई ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। अपने सीवी को बहुत लंबा ना बनाएं। कोशिश करें कि आपका सीवी एक पेज से ज्यादा लंबा ना हो। एक सिंपल और प्रोफेशनल फॉन्ट का यूज करें। अपने सीवी को क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और इजी टू रीड बनाने के लिए हेडिंग्स का यूज करें। ग्राफिक्स, कलर्स और अलग अलग तरह के फॉन्ट्स का कम से कम इस्तेमाल करें। ये रिक्रूटर्स को आपके सीवी में लिखी जानकारी से डिस्ट्रैक्ट करेंगे और एटीएस के लिए आपका सीवी स्कैन करना मुश्किल होगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि जब इन सारी टिप्स को यूज करके फाइनली अपना सीवी बनाएंगे तो आपका सीवी कैसा दिखेगा? ये रहा एक सैंपल सीवी जिससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। रेडी? सीवी स्टार्ट कीजिए अपने नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और एड्रेस से और फिर 3 से 4 लाइन में अपना प्रोफाइल समरी लिखिए। उसके बाद अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हाईलाइट कीजिए विथ योर क्वालिफिकेशन, इंस्टीट्यूशन, ईयर ऑफ पासिंग और अपनी परसेंटाइल। और फिर आएंगे आपके सर्टिफिकेशंस विच इंक्लूड्स कोई भी एडिशनल सर्टिफिकेशंस जो आपने कॉलेज में या फिर बाहर किया हो। नेक्स्ट सेक्शन है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का, जहां आप उन एक्टिविटीज को मेंशन कर सकते हैं जो स्कूल या कॉलेज करिकुलम के बाहर हैं। फिर आती हैं अचीवमेंट्स विच विल इंक्लूड ऑल द अवार्ड्स एंड कॉम्पिटिशंस विच यू हैव वन। अगर आपने कोई भी इंटर्नशिप की हो तो वो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस सेक्शन में डालिए। और फाइनली अपनी नोन लैंग्वेजेस और रेलेवेंट स्किल्स भी ऐड कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि कैसे ये सीवी क्लियर और वेल फॉर्मेटेड है। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? हेल्पफुल है ना? दोस्तों, आपका सीवी आपकी पहचान होती है, इसलिए उसमें अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स और स्किल्स दिखाने की पूरी कोशिश कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। मैं फिर लौट आऊंगा विथ मोर वीडियोस। तब तक के लिए ना कर कोई फिक्र, शुरुआत कर इंडीड पर।